नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष चंदर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी पीटीसीए, मतलब कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के बारे में। क्या होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी? प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का मतलब है मरीज को हार्ट अटैक हुआ और विद इन टाइम विंडो हमने उसकी जो हार्ट की नली थी उसको खोल दिया, मतलब रीपरफ्यूज कर दिया। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो हार्ट अटैक के कारण मांसपेशी हार्ट की जो मर रही थी, डाइंग मायोकार्डियम थी, उसको हमने बचा लिया। उसका फ़ायदा क्या हुआ? जो उसके बाद मान लिया हार्ट अटैक पड़ा, आपने उस मसल को, उस मांसपेशी को नहीं बचा पाया, लॉन्ग टर्म में फिर वो हार्ट का फंक्शन, जब शुरुआत में तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब धीरे धीरे हार्ट का फंक्शन और पुअर होता है तो बार बार हार्ट फेलियर के कारण अस्पताल में बार बार उसका एडमिशन रेट बढ़ता है। परेशानी होती है, सिर्फ मरीज ही नहीं, पूरे घर को परेशानी होती है। घर में एक मरीज है जिसकी हर समय ध्यान रखना है, तो एक बड़ी चीज़ हो जाती है। तो अगर हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। हार्ट पता भी नहीं लगता, ईसीजी या इको देके कोई बता भी नहीं पाता कि इसको कभी हार्ट अटैक भी पड़ा था। तो ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का फ़ायदा है। अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो कितनी बड़ी होनी चाहिए? वो 90 मिनट बेस्ट टाइम है, विद इन 90 मिनट्स, और 24 आवर तक हम बेस्ट फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आती है कि जब हार्ट अटैक होता है तो एक पैनिक क्रिएट होता है। आप पहुँचे डॉक्टर के पास, आपको दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने बताया कि ये हार्ट अटैक है, पूरी फैमिली में पैनिक। डॉक्टर बोल रहा है कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करा लो, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव के दिमाग में ये रहता है कि ऐसा तो नहीं कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो इसके लिए मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि पहले तो चूँकि हार्ट अटैक आजकल बहुत आम चीज़ हो गई है, बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो आपका जो विश्वसनीय डॉक्टर है वो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसकी बात पे आपको भरोसा हो, उसके टच में रहें। वो अगर बोलता है उससे राय ले लें। अगर कुछ इस तरीके की बात होती है उससे राय ले लें कि भाई हमको तुरंत करवाना चाहिए कि नहीं, हार्ट अटैक ही है कि नहीं, वो राय आपको दे सकता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कार्डियक प्रोसीजर्स एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है दुनिया में, क्योंकि उसकी सीडी अवेलेबल होती है। जब आपके पास सीडी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप मांगेंगे कि आपको स्टेंट अगर जो डाला गया है किस कंडीशन में, कितनी नली बंद थी, तब वो स्टेंट आपको डाला गया है। तो ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और इसमें आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। अगर आपको कोई बोल रहा है कि फटाफट करा लो एंजियोप्लास्टी, तो आपके भले के लिए बोल रहा होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास अगर ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो रही है तो आपके लिए वरदान है, क्योंकि इसके फायदे आपको तुरंत तो आप उतना नहीं पता लगेगा। क्योंकि अगर आप छोड़ भी देते हैं, अगर हार्ट अटैक का मरीज कुछ करवाता भी नहीं है तो 6 से 12 घंटे में वैसे ही सिम्टम चले जाते हैं, कोई दर्द वगैरह बचता नहीं है। तो सिम्टम के लिहाज से तो आपको ठीक लगने लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो हार्ट फेलियर के कारण आपका बुढ़ापा, आपका आगे वाला टाइम खराब होने वाला है, वो उससे आपको निजात मिल सकती है। तो ये थी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की इंपॉर्टेंस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।